पीड़ितों को न्याय दो। भूमाफिया तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भूमाफिया तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भूमाफिया तुम्हारी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। जोर जुल्म की टक्कर में, कांग्रेस हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में, कांग्रेस हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में, कांग्रेस हमारा नारा है। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ितों को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। बलराम शाह पीर की ज्ञापन बाप का दे देगा जाखड़ गांव से आए हैं। ज्ञापन तो ले आओ। सुभाजी ने आगे ले आगे आवाज में दम है। सुभाजी आगे हो फिर ज्ञापन दे दें 500 लेना। हाँ जी सुभाजी, हाँ ज्ञापन दे दो। आ जाओ अजय सिंह जी आगे हो भी। हाँ वो हाथ में क्या कर लियो। अरे हाथ के तो कोई नाई की दुकान कटिंग करा, हाथ में कटिंग कराने से उनको हाथ कर बिल्कुल बोला गया है। बोलो बोलो। बोल रही है साहब जाखड़ पूर्व सरपंच आजाद सिंह शेख हाउस, ये जो सड़क बन रही है वर्तमान में वो कटान के रास्ते में है और आगे जाके आबादी के अंदर से आज से नहीं है 1936 से है रिकॉर्डेड, जिसका दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध भी है और वो इस ज्ञापन के साथ हम साफ संलग्न करेंगे और वर्तमान चालू भी है। वर्तमान सड़क की बात कर रहे हैं। अब तो तारा गांव का विधायक बनेगा। नहीं अब तो अब ज्ञापन देने की जरूरत आ रही है। काम फोन पर होना चाहिए था। तो फोन से विधायक की जगह है, ये विधायक से मतलब नहीं है। विधायक आपकी जगह पर है, विधायक को इसमें क्यों इन्वॉल्व करेंगे? सरकार का काम है, सरकार करेगी और सरकार का ही द्वारा निर्माण हो रहा है और रास्ता है जो सरकार का है। ये और साइड में जिन वेब वालों के हैं, आज वेब वाले समाज ज्ञापन देने के लिए आया है। ये बात भी एक सर पहले जो बाईपास निकली थी ना, वो बाईपास हमारे सरपंच ने अपने फंड की सहायता से अपने चैत्यों को फायदा देने के लिए, सिंगल एक परिवार को फायदा देने के लिए इस बाईपास से हमारे कटान का रास्ता जाता था कई वर्षों से। 1936 से जाता था वो। उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग रेवड़े लेकर के और लेकर के जाते थे, आते थे। अब सरपंच साहब ने क्या किया, हमारे अनुमति ले ली पीछे से तो, और जब वो रास्ता आया वहाँ जाकर के सरपंच साहब की आंखें मिच गई और उन्होंने क्या किया, उस रास्ते का अनदेखी करके और अपने चहेतों को फायदा देने के लिए, केवल एक परिवार को फायदा देने के लिए, और उन्होंने वो हमारा जो रास्ता था उसको बंद कर दिया और आगे से बाईपास को ले गए, पहले वाली जो बाईपास थी।
अब हमें तो पता ही लगा कि भाई इन्होंने तो इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब हमारे जो एससी के परिवार के हैं, मोमडन परिवार के खेत लगते हैं, ये कहाँ से जाएंगे? तो उनसे बातचीत की तो कहा ऐसा होगा क्यों कि उसमें माननीय अपने राजकुमार जी एमएलए साहब थे, कांग्रेस की सरकार के टाइम में निकली हुई थी बाईपास, तो उसमें वो एमएलए साहब थे, मनोज जी मुंड हमारे वो सरपंच साहब थे, उन्होंने मनमर्जी से और अपने जिंघाने से, अपने जोर से हमारे जो एसी वाले परिवार के खेत लगते थे उनकी अनदेखी करके और आगे से सड़क ले गई। एक बात तो ये है। दूसरी बात, हमारे जो विधायक अब वर्तमान में जो विधायक हैं उनका इस रास्ते से, इस बाईपास से कोई लेन देन नहीं था। उन्होंने कहा भाई गांव का मामला गांव जाने, आप जाने। उनको बिल्कुल में फिजूल में घसीटा जा रहा है, फिजूल में उनकी बदनामी की जा रही है। विधायक जी का इनसे कोई लेन देन नहीं है। और अब हम तो ये चाहते हैं कि ये सड़क बने साहब, जो हमारे एसी के खेत है और पहले से वहीं से है, और ये उदयपुरवाटी से लेकर के और बुगाला तक आगे तक ये रास्ता जाता था। पहले मंडी उदयपुरवाटी लगती थी तो गाड़ी वगैरह लेकर के, बैलगाड़ी लेकर के, ऊँट गाड़ी लेकर के उसी रास्ते से लोग जाते थे। आज उन्होंने अपनी मनमर्जी से बंद कर दिया। आगे वाली जो बाईपास पहले ले गए थे वो उन्होंने एक ही रात में अपने मकान खड़ी के लिए तो लेटरिन बाथरूम बना लिया और उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया कि इधर से ये पुराना रास्ता नहीं गुजर सके। तो हमें तो शांति से, हम तो एसडीएम साहब से गुजारिश कर रहे हैं, उनसे निवेदन करने के लिए आ रहे हैं कि हमें वो सड़क चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आ जाए एसडीएम कार्यालय। एसडीएम कार्यालय में जाखड़ गांव से सब आए हैं ज्ञापन देने। जाखड़ गांव से आए हैं। जो दूसरे पक्ष के हैं वो कह रहे हैं ये रास्ता नहीं है, पहले रास्ता दूसरा था। वो आए। आइए सर, बताओ, साहब को इंट्रोडक्शन दो अपना। इससे पहले हमारे भी खेत लगते थे। ये सर जाखड़ की है, जाखड़ की नहीं पूरे जिले की समस्या है। आप हमारे जो साहब है, हमें पूरी आपसे उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा। पीड़ित शोषित परिवार है, उनको न्याय आपसे हम निवेदन करने हैं। अब बैठ जाओ, बैठ के बताओ साहब ने आराम से। नमस्कार। ये सर मैं आपको ग्राउंड पे बता देता हूँ। एसडीएम साहब ये कैसा नंबर 5 लाइव प्रोग्राम है 097 रजिस्ट्री पुराना अरे पेट है तो पेट में तो कट गया। ये रास्ता है, ऐसी स्थिति है यार। ये रास्ता यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ ब्लॉक हुई आबादी और ब्लॉक साहब, और ब्लॉक में होते होते ये रास्ता इधर से, ये जो ना ये इधर से आता है, इसके अंदर आगे जाके 100 बुगाला ये दौड़ है, दौड़ से होता है 100 बुगाला रास्ता में जाता है। और 1936 से कटा है, 36 से कटा दादा सी ठीक है। हाँ, ये निवेदन ये है सर, ये जो बाईपास है ये दर्शन निकाले है ये, और इसमें हमारे जो 20 परिवार है, एससी के परिवार आबाद है। ये आबादी है सर ये, और आज वर्तमान में लेटेस्ट भी आज भी यही पोस्ट है। और इसके जो प्रश्न नंबर 557 है, ये 409 में बना दिया, 323 के मिलान के तरफ से 557 नंबर बने, और ये 651 का रास्ता है। ये कैसा नंबर है तो वर्तमान ये जो चल रहा है कैसा नंबर वर्तमान 651 है। ये सर, राज्य सरकार ने इस रोड के लिए बजट दिया है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये रोड अपनी जगह जिस तरीके से जो अब चल रही है उसी तरीके से रोड चले। और 1936 से कटान का रास्ता है, और आप एक बार इसका मौका देख लीजिए। निर्माण कोई बापू की में रखे, क्यों में रखे, उधर रेडी बस्ती है। 60 साल से कोई एक बस्ती नहीं है, एक घर भी नहीं है। ये सब उसके परिवार के हैं, सारा जो भी है वो बैठे हो। नहीं इनके खुद की स्वयं की है वो जमीन, वो हमारी भी है, लेकिन हमने तो ना कर दिया कि भाई हम तो चले गए थे सवा साल सरकार पहले। के नाम चल रही है, राजस्थान सरकार के नाम। नहीं, वहाँ कोई बस्ती है ही नहीं। सब अब बनाए हैं कुछ लोगों ने, कोई ताबू दे दिया, कोई ने कुछ कर दिया, कोई ने तंबू लगा दी। सिर्फ ये मार्च में जब सैंक्शन हुई ना उस वक्त दादा हमने विरोध भी किया। पुराना मंदिर है, विरोध करने के बाद में पूरी लोबी का जमीन है वो। एक्शन साहब लोबी का जमीन है, मौके पर एक्शन साहब को हमने बुलाया था। मौके पर एक्शन साहब ये कहता है ये रास्ता है, रास्ते में अनावश्यक रूप से बना दिया, उन्होंने बंद भी कर दिया था।
फिर क्या पता नहीं कैसे हुआ, दूसरे तीसरे दिन दोबारा चालू कर दिया, हमने फिर भी विरोध किया, लेकिन वो अनावश्यक रूप से बना रहे। विधायक जी जब हमारे सरपंच जी के अंडर में जब जीते थे तब उन्होंने हमें वादा किया था कि रास्ते में हमारे 20 परिवार आज परेशान है। आज अनावश्यक रूप से मतलब 29 तारीख से अनावश्यक रूप से बैठे हैं। वो 700 मीटर है वो सड़क पहले वाली, अब 400 मीटर ही है। ये रास्ता भी डाली है उसी में है। 300 सरकार क्या जो सीधी लेंगे तो उसमें और आप स्वयं मौका देखो, आप पधारो और आप जो अवलोकन करो और अवलोकन की स्थिति से आपको पता चल जाएगा क्या वास्तविकता हमारी गलत है उनकी गलत। हम ये नहीं करेंगे वो रास्ता बंद हो, वो भी हो तो कोर्ट के न्यायालय की विचारा देगा, जो भी निर्णय होगा जिस प्रकार का निर्णय होगा उसके अनुसार उसका स्वागत करेंगे जो हो जाएगा। अरे वो बस्ती उजड़ हो गई थी 1934 में, जयसिंहपुरा उसमें है मात्र 2 परिवार, कम से कम 40-50 परिवार है। सोनथड़ी में मूल बस रहे हैं, उनके भी 30-40 परिवार है। कुवाड़ो जो बढ़िया का आवास है मंडावा क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर भी बस गए जाकर थे लोग, मैरादासी में भी बस गए, केसरीपुर में भी बस गए, वहाँ कोई कुछ था ही नहीं सर। लेकिन अब ये एक बना रखा उसने, हमारा गांव का मुखिया है, सारी गलतियां उनकी हैं और वो आपस के अंदर भिड़ा रहा है लोगों को, बहुत नुकसान। जब सड़क ये 2021 में सैंक्शन हुई तब हमने व्यक्तिगत रूप से इनका विरोध किया था। मैंने कहा सरपंच जी उधर से जाने में दिक्कत, एक आप व्यक्ति उसको फायदा देना, हमारे 20 परिवार आबाद हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी सबकी सहमति उधर है। मैंने कहा सहमति हुई या नहीं हुई वो तो अलग बात है, लेकिन ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का सरकारी रास्ता है, गैर रास्ता है और आप देख लो आप खाली पड़ी है सारी जगह। लेकिन वो राजनीतिक अपने वर्चस्व मान के हमारी कोई प्रकार की सुनाई नहीं। उस सड़क के ऊपर वो भी बीच में कलेक्टर साहब के पास आने के बाद में सड़क डाली और कमिश्नर साहब के पास गए, हाईकोर्ट से स्टे होने के बावजूद उन्होंने डामर डाली। फिर हमने विरोध किया, में वो डाली थी, वो मौका देख लेंगे साहब मौका देखिए सर। आज तहसीलदार जी को भिजवाता हूँ मैं। हाँ तहसीलदार जी पहले गए भी थे, तहसीलदार जी परसों भी गए आप थे। देखो सर, आप स्वयं देखो, आपसे निवेदन है आप देखो, आप निकालो टाइम। ठीक है चलो। क्या आप जाओगे तो हम पानी का पानी हो जाएगा। वैसे आप जाओगे पता चल जाएगा आपको। अजय गांव के अंदर बहुत बड़ो मचा रखे हो गाँव में हमारा ऐसा सद्भाव है, उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसे लोग हैं जिसका कुछ नहीं है यहाँ पर, वो बैठे वो बदनामी कर रहे हैं सर। विधायक जी का कोई लेन देन नहीं है इसमें। नहीं, विधायक जी क्या विधायक जी क्या करें, विधायक तो पता नहीं। विधायक जी तो हमें जब हमारे आश्वासन की उन्होंने सैंक्शन कर दी और उन्हीं के अनुरूप काम चल रहा है। जब सरकार उसमें मना कर करे, लेकिन जानबूझ के जब 29 जुलाई को चालू तब उन्होंने भी एक डंडा वंडा उससे पहले बढ़ाने की प्रयास किया था, हमने रोक भी दिया। वो नहीं बनेगी रास्ते बंद है, अगर वो नहीं बनेंगे रास्ते नहीं है फिर इनके अल्पसंख्यक नहीं रास्ता नहीं है, हम तो जाएंगे सर। ये जायजे तो आपकी मांग पूरी करो। थैंक यू सर। ये सर ज्यादा है क्या विलम्ब के मजबूत परेशान हो रहे हैं और वो भी थोड़ा आप मौका स्वयं देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं। सब चीज समझे वैसे याद रखो। ठीक है हम शांति से जी बैठ लेंगे। एक जाखल ग्रामवासी आए थे आज।